और इधर बाबा साहेब की जयंती पर पीएम मोदी ने भी देशवासियों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी से सोशल मीडिया एक्स पर यह लिखा है कि सभी देशवासियों की ओर से भारत रत्न पूज्य बाबा साहेब को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। पर ये उन्हीं की प्रेरणा है कि देश आज सामाजिक न्याय के सपने को साकार करने में समर्पित भाव से जुटा हुआ है। उनके सिद्धांत एवं आदर्श आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण को मजबूती और गति देने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने इसके साथ एक वीडियो भी साझा किया है। बाबा साहब मानवता के पक्षकार थे। अमानवीयता की हर चीज को वो नकारते थे, उसका परिमार्जन का प्रयास करते थे और हर चीज संवैधानिक तरीके से करते थे। बाबा साहब हमें क्या संदेश देते थे? उन्होंने समाज को एक ही बात कही, भाई शिक्षित बनो। और एक बार अगर आप शिक्षित होंगे तो दुनिया के सामने आप आंख से आंख मिलाकर के बात कर पाओगे। दूसरा मंत्र दिया, संगठित बनो। और तीसरा बात बताया, मानवता के पक्ष में संघर्ष करो, अमानवीय चीजों के खिलाफ आवाज उठाओ। ये तीन मंत्र आज भी हमें प्रेरणा देते रहे हैं, हमें शक्ति देते हैं। बाबा साहब आंबेडकर ने जिस भावना से जिन कामों को किया वो पूर्णतया पवित्र राष्ट्रनिष्ठा थी, समाज निष्ठा थी। और इसलिए हमारा संकल्प यही रहे, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, झुग्गी झोपड़ी में जीने वाला हो, शिक्षा के अभाव में तरसने वाला हो, इन सब के लिए अगर कुछ काम करना है तो बाबा साहब आंबेडकर हमारे लिए सदा सर्वदा एक प्रेरणा है। हमारी सरकार ने बाबा साहब के योगदान को देश दुनिया के सामने प्रखरता से रखा है। देश विदेश में बाबा साहब जहां जहां रहे, हमने उन उत्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया। महू में उनका जन्म स्थान, नागपुर में दीक्षा भूमि, मुंबई की चैत्य भूमि, दिल्ली में जहां उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया और लंदन में आंबेडकर मेमोरियल होम, ये पंच तीर्थ आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। और इधर अंबेडकर पर सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं और इसमें बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी ने अंबेडकर की विरासत को सम्मानित किया। अंबेडकर का सबसे ज्यादा सम्मान एनडीए सरकार में हुआ। मोदी सरकार ने अंबेडकर के विचारों को सशक्त रूप से अपनाया और समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा दिया। अंबेडकर के दृष्टिकोण को राजनीतिक दर्शन का हिस्सा बनाया। अंबेडकर से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया। ये तमाम बातें एनडीए की तरफ से की जा रही हैं, ये तमाम दावे एनडीए की तरफ से किए जा रहे हैं। नवंबर साल 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया गया। साल 2018 में महापरिनिर्वाण स्थल पर राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन भी किया गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से क्या क्या दावे किए जा रहे हैं और इन दावों में कितना दम है। जबकि जेडीयू का क्या दावा है वो भी हम आपको बता देते हैं। जेडीयू की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ही बाबा साहेब के सच्चे अनुयायी हैं और उनके सिद्धांतों पर चलते आ रहे हैं। नीतीश कुमार बाबा साहेब के सच्चे अनुयायी हैं, इसका जिक्र जेडीयू ने कई दफा पहले भी किया है। बाबा साहेब के सिद्धांतों पर चल रहे हैं नीतीश कुमार, ये भी कहा जा रहा है। और न्याय के साथ सामाजिक विकास को तरजीह उनकी तरफ से दी जा रही है और विकास के राह पर आगे बढ़ रहे हैं नीतीश कुमार। दलितों के उत्थान के लिए वो कई तरह की योजनाएं बिहार में चला रहे हैं। पंचायती राज में महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया गया है और आज SC/ST की महिलाएं आगे बढ़ रही है और विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए रोजगार से भी जुड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात कर लें तो उनके क्या दावे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल बिहार में चुनावी साल है और आरजेडी भी अंबेडकर पर दावेदारी में पीछे नहीं है।
आरजेडी आज प्रखंड स्तर पर जन जागरण अभियान चलाने जा रहा है। लालू प्रसाद ने अंबेडकर की विरासत को संभाला, समाज में दलित पिछड़ों को आवाज दी और समाज में वंचितों को बराबरी का हक दिलाया। इसका जिक्र राष्ट्रीय जनता दल कई बार कर चुका है। ये भी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कहा जाता है कि लालू प्रसाद गरीबों और वंचितों के मसीहा हैं। बाबा साहेब के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। अंबेडकर जयंती पर जन जागरण अभियान चला रहा राष्ट्रीय जनता दल हर घर को अंबेडकर के विचारों से जोड़ा जा रहा है। तो अलग अलग अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए ने तमाम वादे और इरादे जो बताएं बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर वो भी हमने आपको बताया। जेडीयू भी ये कह रही है कि नीतीश कुमार बाबा साहेब अंबेडकर के दिखाए गए राह पर आगे बढ़ रहे हैं, न्याय और विकास के साथ काम कर रहे हैं। और इधर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद गरीबों, शोषितों और वंचितों के मसीहा हैं। बढ़ते आगे और इधर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बाबा साहेब को नमन किया है। तो क्या कुछ लिखा है वो भी हम आपको बता देते हैं। अद्वितीय प्रतिभा के धनी, महानायक, विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, लोकप्रिय राजनीतिज्ञ, समाज सेवी, महान योद्धा, देश के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। लोगों के महापुरुष हैं जिन्होंने संविधान जो है निर्माण करने का काम किया। आज के दिन उनको याद ही नहीं करते हैं, बल्कि उनकी जो विचारधारा है राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के सारे नेता हो, वर्कर हो, उनके दिखाए हुए विचारधारा पर हम लोग सब लोग चलने का काम करते हैं। हरियाणा के आज के हालात जिन लोगों ने अंबेडकर जी का विरोध किया, जो लोग गोवलकर के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, गॉडसे के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, जो देश के संविधान को नहीं मानते हैं, बाबा साहब की इतनी बड़ी ताकत है कि वैसे लोग जो भाजपा आरएसएस के लोग हैं, ना चाहते हुए भी जो है आज अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। आप सब लोगों ने माननीय अमित शाह जी के भाषण को सुना था पार्लियामेंट में। किस प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के अमित शाह जी का बयान आया था, जो दिल की बात थी वो अमित शाह जी के जुबान से जो निकली, यानी साफ ये दिख रहा था कि कितने भारी पीड़ा होती है अगर कोई व्यक्ति